हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से करके जाते हो तो उस चैप्टर का प्रॉब्लम 99% चांस है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसी में आता है एक वेक्टर्स चैप्टर्स, जिसको आप अच्छे से करके जाओगे तो आप चांस है कि उसके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे। इवन एग्जाम्स में भी, जेई मेंस हो या फिर जेई एडवांस का। तो चलिए दो क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं जो कि जेई एडवांस का पीवाईक्यू प्रॉब्लम है। पहला जेई एडवांस 2011 का प्रॉब्लम है और वेक्टर से है। तो देखना, स्टेप फॉलो करना और आपको पता चलेगा कि भाई इतना आराम से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हम पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखो, तो आपके पास ए बी सी बी थ्री गिवन वेक्टर्स, राइट। इफ आर इज अ वेक्टर सच दैट दिस इक्वल टू दिस, आर डॉट ए इक्वल टू 0 और आपको निकालना है ए वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम यहां से प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि मेरे पास गिवन है आर क्रॉस बी इक्वल टू क्या गिवन है, सी क्रॉस बी, राइट। ठीक है, अच्छा ए बी वेक्टर है और ए भी बी वेक्टर है, तो इसको एक साइड लाते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, दिस माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस दिस और यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस और यहाँ पे दिस विच इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, ए भी एक वेक्टर है आर माइनस सी और एक बी भी वेक्टर है, राइट। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है। दैट मीन्स आर माइनस सी पैरेलल टू क्या, वी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूं मैं टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ठीक है, यही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस सी विच इज इक्वल टू, पैरेलल का साइन हटाइए तो लैम्डा टाइम्स कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और लैम्डा यहाँ पे क्या है, एक स्केलर है यानी कि सम कांस्टेंट, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूं, आर इक्वल टू मैं क्या लिखना चाहूंगा, तो सी एंड देन प्लस कितना, लैम्डा टाइम्स बी। बिल्कुल करेक्ट, ये लिख लिया हमने। ठीक है, तो देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके, और इसको मान लेता हूं मैं 1। ठीक है, अब हमें लेमडा का वैल्यू निकालना है। अच्छा, लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन दे रखा है। आर डॉट ए क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो ये अप्लाई कर लेते हैं। आर डॉट ए इक्वल टू 0 ये गिवन है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहां से आइए, अब इसमें मैं लगा दूंगा दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट। ठीक है ना, तो डॉट मतलब ए वेक्टर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा सी एंड देन प्लस लेमडा टाइम्स बी, और यहाँ पे लगा दूंगा ए वेक्टर, यहाँ पे भी डॉट, राइट। तो अभी तो 0 हो गया क्योंकि आर डॉट ए 0 गिवन था। इसको मैं लिखूंगा सी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए। ठीक है ना, बेसिक मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बाद आपको सी डॉट ए निकालना है, तो सी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है। तो C डॉट ए यानी कि हो जाएगा 1 इंटू -1 और यहाँ पे के है और यहाँ पे के है यानी कि -3, ये हो जाएगा मेरे पास -4, यानी कि हो जाएगा -4 प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए निकाल लीजिए। ये बी है और ये कितना है, ए है, तो बी डॉट ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये -1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जे नहीं है तो यहाँ पे के नहीं है, मतलब कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। बेसिक डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ ना, ठीक है, ये हो जाएगा 1, यानी कि लैम्डा -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। चलो लैम्डा निकल गया आर डॉट ए का यूज करके, राइट। तो अब ये जो वेक्टर बन गया आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी प्लस, अब लेमडा क्या था, टाइम्स बी ने, यानी कि 4, यहाँ पे बी वेक्टर, राइट। अब क्या आपको निकालना है, अब निकालने वाले पे चलिए, आर डॉट बी निकालना है। फटाफट आर डॉट बी निकाल लेते हैं। तो दोनों साइड क्या लगा दूं, डॉट बी लगा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एंड देन +4 दिस, और यहाँ पे लगा दूं डॉट बी, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा सी डॉट बी एंड देन +4 बी डॉट बी। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी डॉट बी एंड देन प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स देन इसका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट, यही तो होता है, राइट। अब आपको सी डॉट बी निकालना है, तो सी डॉट बी फिर से निकाल लीजिए, सी डॉट बी यानी कि देखो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 2 -1 1 ही रह जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आ गया 1 रह गया एंड देन +4 एंड जो बी वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड देख लो तो कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस मतलब √2, यहाँ पे ये लिखा हुआ है √2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, √2 है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस, सॉरी 4 नहीं 1 प्लस, ये माई मिस्टेक, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1, एक मिनट, 1 प्लस
4 इंटू कितना 2 विच इज इक्वल टू 9। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि ये लिखा हुआ है आर डॉट बी इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है ना, ये आर डॉट बी चल रहा है, ये भी आपका आर डॉट बी चल रहा है, ये भी आपका आर डॉट बी चल रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इंटीजर टाइप था, 9 आंसर आया। तो देखा कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस पेशेंस रखना है, कैलकुलेशन एरर नहीं होना है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जेई एडवांस 2013 का प्रॉब्लम है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड कीजिए। अब पैक कंटेन्स n कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to n, ठीक है। 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक एंड द सम ऑफ द numbers of the remaining cards is this if the smaller of the numbers on the removed card is कितना गिवन है, k गिवन है। अच्छा, तो सबसे छोटा जो नंबर है ना वो k है, और आपको 2 कॉन्जुगेटिव नंबर जो है ना वो रिमूव किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट लेट k एंड k प्लस 1 बी रिमूव कार्ड्स, ठीक है ना। अगर छोटा k है तो उसके अगला k प्लस 1 होगा, क्योंकि 2 कॉन्जुगेटिव कार्ड्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। और जो आपके पास पैक कंटेन्स n कार्ड्स, और n कार्ड्स नंबर 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, राइट, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने मान लिया कि रिमूव कार्ड्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग कार्ड्स इज दिस, मतलब रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग कार्ड का सम है वो वैल्यू कितना गिवन है, 1 2 2 4। कहने का मतलब है कि आपके पास n कार्ड्स नंबर कहां से कहां तक था, 1 to n तक, यानी कि इसका सम यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक, ठीक है। ये तो टोटल हो गया। इसमें से 2 कार्ड रिमूव किया गया है जो कि k और k प्लस 1 है, यानी कि k एंड यहाँ पे डाल दूं k प्लस 1, ठीक है ना। ऐसे दोनों का सम करेंगे, ठीक है। विच इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1 2 2 4, यही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और आपको निकालना है k माइनस 20 का वैल्यू, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकाल लीजिए, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, -2k, एंड ये हो जाएगा -2k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 2 2 4, यानी कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -2k इक्वल टू 1 2, इसको 1 को इधर सेट कर रहा हूँ तो हो जाएगा 1 2 दिस। अच्छा, इसको थोड़ा सा अभी मैं k का वैल्यू निकालना है ना, तो k का वैल्यू निकालने के लिए अच्छा एक काम करता हूँ, एक मिनट। 2k इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2k को इधर ले गया और इसको इधर ला रहा हूँ, कितना हो जाएगा, -1225, यानी कि 2k इक्वल टू n इंटू n प्लस, क्योंकि हमें k निकालना है तो मैं k के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकाल रहा हूँ, जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो दिस माइनस इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, ये 2450, आई थिंक यही होगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। सो k इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास n इंटू n प्लस 1 -2450 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, तो अब k हमें निकालना है k माइनस 20, ओके। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे n का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आप सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो एडवांस का प्रॉब्लम है तो आपसे सोचवाएगा ही। तो देखो ये जो वैल्यू है 2450, इसको देखो, ये जो वैल्यू गिवन है 2450, ये क्या लिखा हुआ है पता है आपको, ये लिखा हुआ है 20 दिस माइनस कितना 50, जिसको अगर मैं 50 अगर कॉमन लूँ तो ये लिखा हुआ है 50 माइनस 1, ठीक है ना। यानी कि ये लिखा हुआ है 50 इंटू 49, कॉन्जुगेटिव दे रखा था ना, तो 50 इंटू 49। तो अगर मैं n का वैल्यू 49 पुट करता हूँ तो k 0 आ जाएगा, k 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं n इक्वल टू अगर 49 डालता हूँ तो k कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसमें पुट करके, तो ये तो गलत हो गया। यानी कि जो n का वैल्यू होना चाहिए वो ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50 होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट में। तो यहाँ पे n की जगह क्या डालूंगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 51 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं, हाँ डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 2450, एंड विच इज इक्वल टू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 51 इंटू 5, यहाँ 5 हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 2550 माइनस 2450 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 100/4 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 25, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने सोचा, यानी कि ये वैल्यू मैंने 2 कॉन्जुगेटिव को रिमूव किया गया था ना, तो मैंने वहां से सोचा कि n का वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैंने इस फैक्ट ये वाले नंबर को पकड़ लिया और इसको ऐसे लिख कर देखा ना
तो कुछ ऐसा बन रहा था। तो अगर n इक्वल टू मैं 49 पुट करूंगा ना, तो एक k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 कार्ड थोड़ी रिमूव होगा, राइट। तो k का वैल्यू जो होना चाहिए, n का वैल्यू वो 50 होना चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू 50 पुट करने पर k का वैल्यू कितना है, 25 आना चाहिए, मतलब आना नहीं चाहिए, मतलब आ गया, राइट। तो अब ये वैल्यू आ गया, तो हमें निकालना था k माइनस 20, यानी कि 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा लास्ट में आपको कंफ्यूज कर सकता था ये प्रॉब्लम, तो हमें कैसे सोचना है ना, यही चीज पे काम करना है। थैंक यू।